देखिए, नीतीश कुमार जी की ये बड़ी गलती है। जो आदमी को सस्पेंड कर चुके थे, आज उन्हें वो शिक्षा मंत्रालय दे देते हैं। ये बहाली घोटाला में लिप्त है, आज ये डिग्रियां बेचेंगे। कौन कहता है कि 15 साल सुशासन का राज था? सिर्फ घोटाला हुआ है, लूट हुआ है, हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है। सुशासन तो 15 साल रहा नहीं, महाजंगल राज रहा है। पिछले बार चोरी करके वो सत्ता पा लिए थे, इस बार डकैती करके वो सत्ता पा लिए हैं। राजद ही बिहार की जनता की मांग है और आगे भी राजद का ही फ्यूचर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में जब से सीएम नीतीश कुमार की नई टीम बनकर तैयार हुई है, नए मंत्री परिषद बने हैं, उसके बाद से ही एक मंत्री सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो है मेवालाल चौधरी। तारापुर विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नीतीश सरकार में मिली है। उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय उनके नाम पर दिया गया है, उनको दिया गया है। तो अब ऐसे में जब से मेवालाल चौधरी के नाम की घोषणा हुई है, जब से उनको मंत्रालय दिया गया है, उसके बाद से लगातार विपक्ष की ओर से उन पर हमला किया जा रहा है। विपक्ष नीतीश सरकार को निशाने पर ले रही है क्योंकि मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति हैं, उन पर कई सारे आरोप हैं। इसी कड़ी में राजद की नेत्री एर्जा यादव से हमारे सहयोगी आलोक ने बातचीत की, उनसे सवाल पूछे। सुनिए एर्जा यादव क्या कुछ कह रही हैं। चौधरी को जब से शिक्षा मंत्री क्या बना दिया गया है बिहार का, तब से आरजेडी ने जितने इल्ज़ाम है वो नीतीश कुमार के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। इस वक्त एर्जा यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी नेता हैं। क्या लगता है एर्जा जी, जिस तरीके से मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, क्या सरकार ने बड़ी गलती कर दी, चूक कर दी? क्योंकि वो कई बार आरोपी भी रह चुके हैं और वो इस पर कुछ कह भी नहीं रहे। देखिए, नीतीश कुमार जी की ये बड़ी गलती है। जो आदमी को सस्पेंड कर चुके थे, आज उन्हें वो शिक्षा मंत्रालय दे देते हैं। ये बहाली घोटाला में लिप्त है, आज ये डिग्रियां बेचेंगे। शिक्षा का स्तर ऐसे ही नीतीश कुमार जी के समय बदतर हो गया है, अब तो और ये ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरह से मेवालाल जी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है, बहाली घोटाला में लिप्त है, अब डिग्रियां बेचेंगे, तो शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल समाप्त बिहार में। करिए कि वो डिग्रियां बेचेंगे? बिल्कुल, जो बहाली बेच सकते हैं, क्या वो डिग्रियां नहीं बेचेंगे? जो इतने बड़े घोटाले में लिप्त है, क्या आदत छूटती है? वो अपनी आदत को कायम रखेंगे और शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं, फिर इतनी बड़ी गलती कर? ये किसने कह दिया? कौन कहता है कि 15 साल सुशासन का राज था? सिर्फ घोटाला हुआ है, लूट हुआ है, हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है। सुशासन तो 15 साल रहा नहीं, महाजंगल राज रहा है। तो जन्मत उन्हें दिया ना। जनता उनको जनमत कहाँ दी? जनता तो राजद को जनमत दी। आज लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्टी पिछले बार भी राजद ही थी और आज भी राजद ही है। पिछले बार चोरी करके वो सत्ता पा लिए थे, इस बार डकैती करके वो सत्ता पा लिए हैं। राजद ही बिहार की जनता की मांग है और आगे भी राजद का ही फ्यूचर है। विपक्ष मेवालाल चौधरी का इस्तीफा मांग रहा है, सीधा कह रहा है कि इस्तीफा दें या बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल इस्तीफा दे या तो बर्खास्त करे। इस तरह के लोग को, जो इतनी बड़े घोटाले में लिप्त हो, कभी भी मंत्रालय नहीं देना चाहिए। तो सुना आपने, एर्जा यादव की तरफ से यही कहा गया है कि नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी गलती हुई है, नीतीश सरकार की तरफ से बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मेवालाल चौधरी पहले से ही कई सारे मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी रह चुके हैं और वैसे आरोपी व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय दे देना और मंत्री बना देना, ये अलग सी बात। और इसमें कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, फ्री करप्शन बिहार बनाना चाहते हैं, तो वो उनकी बातें सटीक नहीं बैठती हैं। तो एक तरीके से विपक्ष का लगातार नीतीश सरकार पर हमला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, जैसे बताया गया कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला है, उसके बाद से उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो अब सामने आई हुई है। और पता ये चला है कि वो जब कुलपति थे तो उस वक्त उन्होंने नौकरियां देने के लिए जो है कई सारी पैसे लिए थे, बहुत सारा नौकरियां, आप कह सकते हैं कि नौकरी को उन्होंने बेचा था लोगों के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, जिसका अभी जांच होना बाकी है, जिस पर अभी काम भी चल रहा है, जिस पर अभी कार्रवाई भी की जानी है। यहाँ तक की खबर ये भी है कि मेवालाल चौधरी के घर की कुर्की जब्ती की बात चल रही थी। तो ऐसे में वैसे आरोपी को और वैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय दे देने से कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।